I lost my father-in-law due to lung cancer. Though he was very energetic person, मतलब full of energy से, और कभी भी उनको मैंने बीमार नहीं देखा. बीमारी आई तो ऐसी कि मतलब उसमें नाम ही काफ़ी है. बट उनके जाने के बाद मतलब सबको हिला के रख दिया था फैमिली में इस एक बीमारी ने, कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बीमारी फैमिली में और किसी को दोबारा एंटर ना होने पाए. Without food, we can survive 30 to 40 days. But without water, we can't survive even 3 to 4 days. It's a great pleasure for me to connect with all of you through Soil Cup team. Thank you Soil Cup team for providing me such a beautiful platform where I can share little bit about myself and the work I do. Hello everyone, myself Manju Ravi, proud independent distributor of Kangen Water Ionizer. We have India's first company authorized store at Gurgaon and one store at CP Connaught Place at the heart of the Delhi. My reason to choose Kangen Water as a business is very simple. Spread the awareness about the water around me. पानी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी में हेल्थ है या डिसीज़ है, उसका मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले है दैट इज़ वाटर ओनली. क्योंकि ये पानी ही है जो हम अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे दे रहे हैं और हम पीते जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि दिस वाटर इज़ गिविंग अस हेल्थ, या ये हमारी बॉडी में बीमारियों का कहीं कारण तो नहीं बन रहा है. बिकॉज कि बहुत क्लियर है, जो भी हमारे बॉडी का अगर इन्वायरमेंट एसिडिक होता है तो कोई भी क्रिटिकल डिसीज़ जो आजकल बहुत सारी सुनने में आ जाती है, जो पहले नहीं सुनती, मे बी डायबिटीज़ की बात करें, मे बी कैंसर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो पहले सुनने में नहीं आती थी. बट आज के टाइम में हर फैमिली में हम बात करें तो आपको हर फैमिली में ये बीमारियां मिल जाएंगी किसी न किसी को पास में. तो उसका रीज़न क्या है? अगर हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट ही एसिडिक है तो इस पर कोई भी बीमारी बहुत ही ईजिली अटैक कर सकती है. बट अगर हम अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट ही अल्कलाइन रखते हैं तो कोई भी डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी, और अगर पहले से कोई डिसीज़ है तो वो उसे इम्प्रूव करना शुरू कर देती है. दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि मैंने कैंगन वाटर को एज अ बिजनेस लिया, कि मैं लोगों को थोड़ा अवेयर कर पाऊँ, थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए. बिजनेस के बारे में बोलूँ तो एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ ड्यू टू लंग कैंसर. दो ही वॉज वेरी एनर्जेटिक पर्सन, मतलब फुल ऑफ एनर्जी से, और कभी भी उनको मैंने बीमार नहीं देखा. बीमारी आई तो ऐसी कि मतलब उसमें नाम ही काफ़ी है. बट उनके जाने के बाद मतलब सबको हिला के रख दिया था फैमिली में इस एक बीमारी ने, कि ऐसा क्या किया जाए कि ये बीमारी फैमिली में और किसी को दोबारा एंटर ना होने पाए. तो उसके बाद हस्बैंड ने और हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च करी. पानी के ऊपर समझ में आया कि बहुत बेसिक फैक्टर है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. तो वाटर के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी. अगर मैं आपको बोलूँ, ये बुक है वाटर ए मिरेकल थेरेपी है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, वाटर क्योर्स ड्रग्स किल एंड हीलिंग इज़ वोल्टेज, जिसमें बहुत क्लियरली बोला है कि हमारी बॉडी में जो भी सेल हैं उनको हीट करने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए होती है हमें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. फिर पानी का इंपॉर्टेंस बहुत सारी समझ में आई. उसके बाद समवन इनवाइटेड अस फॉर द कैंगन डेमो, तो हमने कैंगन का डेमो देखा. उसके बाद तो जैसे कि आंखें ही खुल गई कि अभी तक हम क्या पी रहे थे हमें पता नहीं था, और हम क्या पी रहे थे जो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, उसे हम कहीं नेगलेक्ट करे जा रहे हैं और वही अपना आरओ का पानी पिए चले जा रहे हैं. फिर हमने कैंगन मशीन अपने किचन में इंस्टॉल करी, और जब उसको पानी के पीने के बाद हमें हेल्थ बेनिफिट हुआ, वी टुक सीरियस दिस कैंगन वाटर एज अ बिजनेस. तो मुझे लगा कि जब अगर मुझे हेल्थ बेनिफिट हो रहा है तो क्यों ना ये नॉलेज जो मुझे मिली है उसको हम आगे लोगों से शेयर करूं, और अगर मैं किसी की हेल्थ में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाई हेल्थ को इम्प्रूव करने में तो वो मैटर करता है. चैलेंज तो है, इनिशियल चैलेंज ही नहीं बल्कि मैं ये बोलूँगी चैलेंज वो आज भी है, ये समझाना लोगों को कि जस्ट अपना जो हमारा पीने का पानी है उसको बदलने से हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं. क्यों? क्योंकि पानी ही तो है जो हमारी
बॉडी का मेन फैक्टर है जो हम डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को दे रहे हैं। हमारी बॉडी 70 से 75% पार्ट जो है सिर्फ पानी ही है, और अगर हम अपना पानी ही चेंज कर लेते हैं, एक हेल्दी वाटर पीते हैं जिसमें जो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हों, वो सारे मिनरल्स हों जो पानी में होना चाहिए, अगर वो पानी हम इनटेक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम से हमें रिलीफ मिलता है या ये सारी डिसीज़ हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ उसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है। बट यस, ये लोगों को समझाने के लिए चैलेंज है थोड़ा। मुझे भी एक दिन में एक्सेप्टेंस नहीं आई थी इन सारी चीज़ों की। बहुत सारा पानी की, जैसे मैंने बताया, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद या अभी भी वो रिसर्च और स्टडी चलती रहती है, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आई कि यस, पानी का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और यही अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपना ऑनलाइन वेबिनार करते रहते हैं, फिजिकल डेमो करते रहते हैं कैंगन वाटर आयोनाइज़र का, जिसमें डेमो में हम यही सिंपली अवेयर करते हैं कि बाकी के पानी से हमारा जो कैंगन वाटर है वो कैसे डिफरेंट है, वो जो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक पानी में होनी चाहिए वो हमारे आरओ में नहीं है। आरओ हमें पता है डेड और एसिडिक वाटर है, हमारे आरओ में नहीं है, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो कोई भी आप बॉटल्ड वाटर उठा लीजिए उसमें नहीं है। बट ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे कैंगन वाटर में है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक हीलिंग वाटर है, हमारी बॉडी को हील करता है। क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही ऐसा डिज़ाइन है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप को हील कर सकती है, हमें कोई बाहर की ज़रूरत नहीं है। बट उसके लिए क्या हम जो भी इनटेक दे रहे हैं अपने बॉडी को वो उतना हेल्दी है, ये मैटर करता है। स्ट्रगल था, चैलेंज पहले भी था, चैलेंज आज भी है, बट हम अपने उस पर काम करते चले जा रहे हैं और लोगों को अवेयर करना मेरा काम है। लोगों को अगर मैं कुछ बेनिफिट कर पाई तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। फर्स्ट माइलस्टोन ऑब्वियस सी बात है हमेशा चेरिश करता है मुझे। व्हेन आई शेयर्ड अबाउट दिस कैंगन वाटर विथ माई फ्रेंड, ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड वन ऑफ देम रियलाइज कि यस, ये पानी चेंज करने से बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। शी एंड हर हस्बैंड टुक अ डिसीजन टू इंस्टॉल दिस कैंगन वाटर आयोनाइजर। और उसके बाद जो हेल्थ बेनिफिट हुआ एंड देयर इन लॉज रियलाइज, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ रियलाइज़ कि उनको हेल्थ में कितने बेनिफिट मिल रहा। और जब वो मेरे घर आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, एंड देन दे शेयर कि उनके हेल्थ में बेनिफिट में जो जो प्रॉब्लम्स थी अभी कितनी इम्प्रूव कर रही है, तो उससे ज़्यादा मतलब मेरे लिए मूवमेंट कोई और हो ही नहीं सकता कि अगर कोई आके मुझे ये कहता है कि उसको ये प्रॉब्लम थी और अभी इम्प्रूव हुई है। अब मैं किसी पर्टिकुलर यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बट यस, ऐसे बहुत सारे मोमेंट है, चेरिश मोमेंट है मेरे लिए, जब लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि उनका ब्लड शुगर जो है वीकली बेसिस पे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है। जो लोगों की एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अब ख़त्म ही हो गई है। एसिडिटी की प्रॉब्लम इम्प्रूव नहीं कर रही है, वो ख़त्म ही हो गई है इनफैक्ट कि 2-3 दिन ही पानी पीने के बाद से। या जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव करनी शुरू कर दी है। बीपी अभी हमारा नॉर्मल रहने लगा है। तो ऐसे जब लोगों से फीडबैक मुझे मिलता है कि पानी ऐसे हेल्प कर रहा है लोगों को, तो दैट ऑल इज़ द चेरिश मोमेंट। बट यस, फर्स्ट मोमेंट वॉज दैट कि मेरी फ्रेंड के इन लॉज जब मेरे घर पे आके थैंक यू बोलते हैं कि ये मशीन लगाने से उनके हेल्थ को क्या बेनिफिट मिला, देन वो एक बूस्ट मिलता है कि यस, मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ जिससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो पाए। कैंगन बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो मैं अपना स्टीविया का बिजनेस कर रही होती, जिसके लिए मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी, बैक टू ऑर्गेनिक। वो अभी भी कंपनी है जिसमें मैं स्टीविया में डील करती हूँ। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है और इसको हम और आगे लेवल पे ले जाते जिसमें कुछ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करते, फिर वही मेरा फोकस होता, तो मैं उसी कंपनी पे फोकस रखी। बट यस, कैंगन आने के बाद मेरा अभी जो बैक टू ऑर्गेनिक है वो सिर्फ स्टीविया में डील कर रहा है, वो तो चल ही रहा है। अभी मेरा ज़्यादा फोकस कैंगन पे है जिसे मैं आगे ले जा रही हूँ। मुझे लगता है पानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर अभी काम करने की ज़रूरत है। बेस्ट थिंग मुझे अपने बिजनेस में यही लगती है, लोगों का पॉजिटिव फीडबैक। अभी तक मैंने जितनों के साथ भी, चाहे वो डेमो शेयर किया हो, चाहे वो ऑनलाइन जूम वेबिनार शेयर किया है, या जिनके यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है, जिसने भी इसका पानी पिया है, अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस सुनने को मिला है कि वो उनके हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहा है। किसी की स्किन ग्लो कर रही है, किसी का कहना है कि यस, ब्यूटी वाटर से तो मेरे स्किन पे ग्लो ही आ गया है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। बाकी जो मैंने शेयर कराई है, शुगर की है, ब्लड बीपी की है, ये प्रॉब्लम इंप्रूव कर रही है। तो जब लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो ऑब्वियस सी बात है मुझे और बूस्ट देता है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी नॉट अ सिंगल नेगेटिव फीडबैक मिला है। बिज़नेस की बात करूँ तो ये जापान की कंपनी है, कैंगन वाटर एनर्जी कंपनी है, जिसका कैंगन वाटर आयोनाइज़र है। इन्होंने अपना 1974 की कंपनी है और स्टार्टिंग में ये आयोनाइज़र सिर्फ हॉस्पिटल्स में था, जहाँ पे हॉस्पिटल में इस वाटर के थ्रू हीलिंग होती थी, ट्रीटमेंट होता था। और आफ्टर 20 ईयर्स 1994 में इसका डोमेस्टिक यूनिट बना, पहला डोमेस्टिक यूनिट बना।
और इन मोर देन 6500 डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद इसका डोमेस्टिक यूनिट बना है और इंडिया में अभी इसको ये आया है 2016 में। इस कैंगन वाटर के पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। इसके पास ISO 13485 का सर्टिफिकेशन है जो इसे एक मेडिकल ग्रेड का डिवाइस बनाता है। वी हैव company authorized India's first exclusive store at Gurgaon and one store at CP heart of Delhi। कैंगन वाटर जिसकी बात मैं कर रही हूँ, इसमें पानी में कुछ एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी लिक्विड में होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज़ इस कैंगन वाटर में है जिसकी वजह से ये एक हीलिंग वाटर इसे हम कहते हैं। दुनिया में 6 जगह का ही पानी है जिसे हम हीलिंग वाटर कहते हैं। वो पानी की क्वालिटी इस कैंगन वाटर में आती है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एल्कलाइन है और ये माइक्रोक्लस्टर्ड है। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसे हम हीलिंग वाटर बोल रहे हैं। अब ये पानी किसी भी डिसीज़ में हेल्प कैसे कर रहा है उसके लिए बड़ा बेसिक समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है दैट इज सेल। सेल से मिलके टिश्यूज़ बने हैं और टिश्यूज से मिलके हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो अगर हमें हमारे किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिसीज़ आती है, मे बी लंग्स है, हार्ट से, किसी भी ऑर्गन की बात कर ले तो जो भी डिसीज़ आ रही है तो लंग से अगर हमारे ऑर्गन से छोटी यूनिट क्या है, टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ से किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बनेंगे। ये पानी अपनी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल लेवल पे जाके काम करता है। तो अगर हमारे बॉडी के सेल लेवल पे कोई काम हो रहा है, अगर हम अपने बॉडी के सेल को ही इम्प्रूव कर ले और हेल्दी बना ले तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी हमारी डिसीज़ हैं बॉडी में, जो भी हमारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हैं वो इम्प्रूव करना शुरू कर देंगी। अब जो मैंने अभी बात करी थी हीलिंग इज़ वोल्टेज बुक की बात, वो उस बुक में हमारा जेरी टेनेंट जी ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि जो हमारा सेल है बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है उसको हील करने के लिए -22 -25 मिलीवोल्ट वोल्टेज चाहिए होती है। ये तो हमें समझ में आता है कि हमें कुछ वोल्टेज चाहिए होती है, मिलीवोल्ट वोल्टेज चाहिए होती है हमारी बॉडी को के सेल को हील करने के लिए, और -50 मिलीवोल्ट की वोल्टेज चाहिए होती है हमारी बॉडी में नया सेल जनरेट करने के लिए। अगर कोई सेल डेड हो गया, ख़त्म हो गया, तो न्यू सेल जनरेट करने के लिए हमें -50 मिलीवोल्ट की वोल्टेज चाहिए। बट यस, हमारे सेल को हेल्दी रखने के लिए -22 -25 मिलीवोल्ट की वोल्टेज चाहिए होती है। किसी भी सेल को हेल्दी रखने के लिए हमें एक कम से कम -20 से -25 मिलीवोल्ट की वोल्टेज चाहिए। इसका हम टेस्ट करते हैं कैंगन वाटर में। कैंगन वाटर का हम ORP चेक करते हैं ORP मीटर से। ORP क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ORP जिस भी लिक्विड का जितना निगेटिव में होगा इसका मतलब उतना ही वो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, उतना ही हमारे सेल लेवल पे जाके वो काम करेगा, सेल को हेल्दी रखेगा। और अगर किसी लिक्विड का ORP पॉजिटिव आ रहा है तो वो उतना ही खतरनाक है, मतलब कि वो उतना ही एसिडिक वाटर है, वो हमारी बॉडी में कोई हेल्थ तो नहीं ला रहा है, उल्टा और बीमारियां और ला रहा है। क्योंकि बीमारी कोई भी डिसीज़ है तो वो एंटर ही करती है एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो अगर हमारे पानी का ORP पॉजिटिव है तो मतलब कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट ही दे रहा है हमारी बॉडी को। हमारे पानी का ORP हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? कि जो मैं बताया कि हमारे सेल को हील होने के लिए -20 से -25 मिलीवोल्ट वोल्टेज चाहिए। तो निगेटिव ORP का अगर लिक्विड है तो वो हमारे बॉडी को, सेल को हील करने में हेल्प कर रहा है। कैंगन वाटर जिसकी बात मैं कर रही हूँ इसका ORP हमेशा निगेटिव आता है, वो हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट? अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँ तो वैसे तो हमने बहुत सुना हुआ है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हमें लेनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और कोरोना टाइम ने तो हमें और भी अच्छे से सिखा दिया है कि जैसे डॉक्टर्स ने बोला कि विटामिन C की टैबलेट लें, हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। आप नारियल पानी पियो, आप फ्रेश फ्रूट्स खाओ, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ब्रोकली खाइए, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। बट अगर मैं ये कहूँ 516 एप्पल खाने से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को मिलेगा, सिर्फ 1.5 लीटर कैंगन वाटर पीने से उतना ही एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को मिल सकता है। तो हमारे लिए क्या इजी ऑप्शन है? ऑब्वियस बात है 516 सेब मैं एक दिन में नहीं खा सकती हूँ, बट यस 1.5 लीटर पानी में पी सकती हूँ। एंड आई चूज़ कि मैं 1.5 लीटर कैंगन का पानी पी लूँ। या 756 बनाना खाने से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को मिलेगा, 1.5 लीटर कैंगन वाटर पीने से उतना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा। 1.5 लीटर में कैंगन वाटर की बात कर रही हूँ तो ये कैंगन वाटर लाइव वाटर होना चाहिए कि मशीन से हमने अभी निकाल रहे हैं और हम तुरंत उसे पी रहे हैं, रखा हुआ पानी नहीं पी रहे हैं। मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंगन मशीन से तभी मिलता है जब आप इसका पानी लाइव निकाल के आप लाइव पीते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन क्या है? आपने हमेशा सुना है H2 के फॉर्म में होता है, H नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो एक्टिव हाइड्रोजन ये जो इसमें आते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन की लाइफ 12 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती है।
तो पानी निकलने के बाद जितनी जल्दी आप इसे पी लेते हैं वो एक्टिव हाइड्रोजन आपकी बॉडी को मिल रहा है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन ये मतलब प्रूवन है कि इट्स अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ऑन द अर्थ। अब इस एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत क्यों है हमें बॉडी में? हमारी बॉडी में हमेशा ये फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं और वो फ्री रेडिकल्स बहुत सारे रीज़न से होते हैं। मे बी आप सनलाइट है, पोल्यूशन है, हवा है, हम कहीं बैठे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं। बट अगर इन फ्री रेडिकल्स को हम न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को इतना एंटीऑक्सीडेंट नहीं देते। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर इतना एंटीऑक्सीडेंट हमें नहीं मिलता है कि ये इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर पाए, तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारे हेल्दी सेल पे अटैक करते हैं, हमारे हेल्दी सेल की एनर्जी स्नैच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा सेल बीमार पड़ना शुरू हो जाता है तो उससे हमारे टिश्यूज़ बीमार पड़ते हैं, उससे हमारे ऑर्गन्स बीमार पड़ते हैं। तो अगर हम सेल लेवल पे काम करते हैं, अपने सेल को हेल्दी रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब एल्कलाइन वाटर क्या है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा एक पीएच स्केल होती है 0 से लेके 14 तक। पीएच मीन्स पोटेंशियल हाइड्रोजन, 7 पीएच मीन्स कि न्यूट्रल है। अगर किसी भी लिक्विड का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से कम आ रहा है मतलब कि वो उतना ही एसिडिक होता जा रहा है। 7 से 6 है तो वो 10 टाइम्स एसिडिक है। 6 से 5 है तो वो 100 टाइम्स मोर एसिडिक हो गया। 10 के रेशियो में वो एसिडिक होता जा रहा है। और अगर 7 से 8 पीएच है, किसी लिक्विड का पीएच 8 है तो वो 10 टाइम्स एल्कलाइन हो गया। 8 से 9 है तो 100 टाइम्स एल्कलाइन हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही एल्कलाइन होता जा रहा। तो 7 पीएच इज़ न्यूट्रल। अगर हम 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा पीएच है तो वो एल्कलाइन है। कैंगन वाटर का जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, इसका पीएच है 9.5 पीएच, जो नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है हमें पीने के लिए। तो अगर हम 9.5 पीएच का पानी अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा एल्कलाइन बना रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेल जो हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जा रहे हैं, जिसका कि हम लाइव डेमो में प्रैक्टिकली टेस्ट करके भी दिखाते हैं कि कैसे हमारा कैंगन वाटर एल्कलाइन है, वो हम टेस्ट कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने बोली, माइक्रो क्लस्टरिंग। कैंगन वाटर का जो एक क्लस्टर है वो 4 से 5 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, जबकि नॉर्मल वाटर का एक क्लस्टर जो है ये 15 से 16 मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ है। तो अब आप सोचो, एक क्लस्टर जो कैंगन वाटर का 4 से 5 मॉलिक्यूल मिलके बना है वो इतना छोटा है कि वो हमारी बॉडी में एंटर करके वो सेल लेवल तक जाके बॉडी को क्लीन कर सकता है, हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है, सेल लेवल पे काम कर रहा है। बट जिसका क्लस्टर ही 14-15 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर है तो वो हमारे बॉडी में एंटर ही नहीं कर रहा। वो तो हम पी रहे हैं और पानी निकल जा रहा है, बट वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो इसलिए इसकी माइक्रो क्लस्टर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प कर रही है, हाइड्रेट करने में हेल्प कर रही है। मुझे जब भी बिजनेस से अपने टाइम मिलता है, आई लव टू स्पेंड द टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग, घूमना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, आई लव दैट। माई मैसेज टू ऑल एंटरप्रेन्योर इज डोंट बिकम अ सेल्समैन, बिकम अ कंसल्टेंट। हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने पे जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें एक कंसल्टेंट बनना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जिसमें भी हम डील करें, क्योंकि हम हर एंटरप्रेन्योर अपने पैशन के लिए काम कर रहा है, तो हम जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसकी हमें डीप नॉलेज हो और हमें ये पता हो कि ये लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है। तो हम उसके लिए एज अ कंसल्टेंट काम करें, हम उनको गाइड करें, सही डायरेक्शन में लेके जाएँ कि ये कैसे हेल्प कर सकता है, बजाय इसके कि फोकसिंग अपना सेल्स वाला वो हंटिंग वाला अप्रोच नहीं रखना चाहिए कि मेरा माल सिर्फ बिक जाए। नहीं, मुझे सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है लोगों में, और मैं इसी मिशन पे काम कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि उनका सिर्फ पीने का पानी बदलने से उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकती है। एवरी पर्सन हु इज़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ माई कस्टमर, सो यू कैन थिंक हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज़। तो मेरी इस मुहिम में मेरे साथ कोई भी काम करना चाहेगा, ही इज़ मोस्ट वेलकम। मेरी अपील सभी लोगों से यही है कि आप एटलीस्ट एक बार कैंगन का डेमो ज़रूर देखें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिज़िकली पॉसिबल है तो आप फिज़िकली आके देखें, बिकॉज़ कि ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में, और जो पानी हम पी रहे हैं वो हमें हेल्थ दे रहा है या बीमारियाँ दे रहा है। बिकॉज वाटर इज़ हेल्थ एंड वाटर इज़ डिसीज़। हमें अवेयर तो होना है, हमें समझना तो है कि हम क्या दे रहे हैं अपनी बॉडी को। पानी हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं,
और मोर देन 75% पार्ट हमारी बॉडी का पानी ही है। तो हम क्या पानी दे रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट अवेयर रहे। तो जिसके लिए कोई भी लाइव डेमो आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन डेमो या फिजिकल डेमो बुक कर सकते हो। उसके लिए आप कॉल सकते हो मेरे नंबर पे 9871228478 मेरा नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे दे दूँगी। वेबसाइट का लिंक आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। एंड थैंक यू सॉइल टीम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। इतना टाइम आपको मेरा सुनने के लिए थैंक यू। एक्टिव हाइड्रोजन निकालते हैं। मशीन को जस्ट ऑन किया मैंने। 9.5 pH का पानी में से निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये है इसके एक्टिव हाइड्रोजन जो बबल से दिखाई दे रहे हैं। ये धीरे धीरे नीचे से गायब हो रहे हैं क्योंकि इसकी लाइफ सिर्फ 12 से 15 सेकेंड होती है। आप सुबह उठ के 1 लीटर ये पानी पी लीजिए, आपको बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। पहले मैं डाल रही हूँ ये स्प्राइट। कोल्ड ड्रिंक का भी चेक कर लेते हैं ORP कितना आता है। दूसरे ग्लास में डाल रही हूँ एक्वाफिना। एक्वाफिना रिप्रेजेंट करता है कोई भी वाटर बॉटल है। तीसरे में डाल रही हूँ ये अपना कैंगन वाटर जो मैंने अभी अपनी मशीन से निकाला है। ORP चेक करने के लिए ये मेरे पास ORP मीटर है की रीडिंग दिखाई दे रही होगी। ये इस समय हवा का ऑक्सीडेशन बता रहा है 35746 समथिंग है, पॉजिटिव में है, ये हवा का ऑक्सीडेशन है। पहले हम एक्वाफिना का देखते हैं ORP कितना दिखाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 143, 44, 45 अराउंड पॉजिटिव में। कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट का देख लेते हैं, और भी ज़्यादा आ गया 306, 300 से ऊपर आ रहा है, बट ये भी है पॉजिटिव में ORP। अब हम देख लेते हैं अपना कैंगन का। -394, 396 और अभी माइनस में ये और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये ORP मार्क निगेटिव होना चाहिए। दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्वाफिना डालते ही पॉजिटिव, कोल्ड ड्रिंक डालते ही और भी ज़्यादा पॉजिटिव ORP। लेकिन जैसे ही इस ORP मीटर को मैं कैंगन वाटर में डाल रही हूँ, ORP निगेटिव में बढ़ना शुरू हो गया। एक में डाल रही हूँ मैं स्प्राइट। स्प्राइट रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो। स्प्राइट इसलिए ली है कि वाइट कलर है, इस पर कलर हमें अच्छे से दिखाई देगा। दूसरे में डाल रही हूँ ये एक्वाफिना। इसकी जगह कोई भी वाटर बॉटल रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और तीसरे में डाल रही हूँ कैंगन वाटर, अपनी अभी मशीन से मैंने निकाला है ये पानी। pH टेस्टर लिक्विड 3-3, 4-4 ड्रॉप्स में सब में डालती हूँ। स्प्राइट में, एक्वाफिना में, और ये 4 ही ड्रॉप डालती हूँ कैंगन में। देख लेते हैं कितना pH कितना है। ये है हमारा pH स्केल। कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, बहुत ही खतरनाक, 2 और 3 के बीच में कहीं इसका pH आ रहा है। एक्वाफिना भी बहुत ही एसिडिक है, 3 और 4 के बीच में इसका pH आ रहा है। ये है कैंगन, हमारा 9.5 pH।